आज फ़ोन हमको किए कि महाराज जी क्या कैसे गुजारा किया जाए। ये महाराज जी कम्बल बढ़िया नहीं इस बार का। हाँ, ये आप लोगों के सहयोग से जो मिलता है यही इसी तरह हम संत सेवा लगाते रहते हैं। और महाराज जी को बहुत दुख तकलीफ़ भी है, परेशानी भी है कि महाराज जी ज़्यादा आप दक्षिणा तो नहीं दे पा रहे हैं, 50 रुपये आपको दे रहे हैं। और ये महाराज जी को, ये महाराज जी ये 100 रुपये आपकी दक्षिणा। और महाराज जी के लिए कुछ सामान भी लाए हैं। ये महाराज जी ये शक्कर है, कहाँ रख दें? हाँ, ये शक्कर है महाराज जी का। ये आटा है महाराज जी, ये महाराज जी के लिए आटा है। और ये महाराज बहुत स्टैंडर्ड गुड़ है, हाँ देसी गुड़ है। और ये इसमें कुछ साग सब्जी है महाराज, कहाँ रख दें इसको? ताए हुए हैं, बुजुर्ग संत हैं, उनको बहुत दुख और तकलीफ़ है, परेशानी है। उनके पास कंबल वम्बल भी नहीं था। कल हमसे बहुत आग्रह, सुबह सुबह बेचारे फ़ोन किए कि महाराज जी कंबल के बिना, क्योंकि अभी ठंडी गई नहीं, अभी भी ठंडी पर्याप्त पड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने सुबह सुबह फ़ोन किया महाराज जी कंबल के बिना बहुत दुख तकलीफ़ है और हार्ट अटैक की हमारे को बीमारी है और उसके लिए पैसा, एक भी पैसा हमारे पास नहीं है। तो फ़ोन किया तो अब कंबल की तो व्यवस्था हम किए दे रहे हैं, लेकिन अब हार्ट अटैक की जो बीमारी है, उनके दवाई इलाज की व्यवस्था है वो हमारे पास नहीं। यदि आप चाहेंगे तो उनकी मदद कर सकते हैं कि ऐसे संत जो चित्रकूट में महात्मा हैं, बड़े महान पुण्यात्मा हैं, उनके समान मुरारी बाबू कह रहे थे चित्रकूट में रहना ही तपस्या है और यहाँ कोई भजन करे तो सोने में सुहागा। तो इसलिए चित्रकूट जैसा महात्मा पूरी दुनिया में, तीनों लोग में कहीं नहीं। इसलिए चित्रकूट के महात्मा बड़े पुण्यात्मा है, बहुत पुण्यनीय है, तो ये पूजनीय है। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग जो जंगल के महात्मा एकांत में रहते हैं, उनकी हर तरह से आप मदद करें, तन से, धन से, मन से। और जीवन में मैं एक बार आपसे कहता हूं कि 3 चीज़ को अपना लीजिए इस विश्व विनाश से बचना है। तो पहला है आपको माता पिता की सेवा करना है, दूसरा है राम नाम को पूर्ण विश्वास के साथ आपको भजन करना है, तीसरा है संत सेवा। संत सेवा जो है तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में यदि सर्वश्रेष्ठ सेवा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की प्रार्थना विनती है, तो वो है संत सेवा। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में ना कोई सत्कर्म है, ना कोई श्रेष्ठ पुण्य है, न दान है। इसलिए आप लोग पूरी रामचरितमानस में देखा जाए तो या तो राम नाम की महिमा गाई गई है या तो संत सेवा की महिमा गाई गई। तो इसलिए आप लोग जो है तन से, मन से, धन से हमेशा संत सेवा में आप लगे रहिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना विनती। ये देखिए, ये महाराज जी के लिए VIP कंबल है जो आप लोगों के सहयोग से हमको प्राप्त होता है, उसी को हम संत सेवा में लगाते रहते हैं। और ये जो है कुछ महाराज जी के लिए आटा है, कुछ इनमें दुनियादारी नाना प्रकार का सामान है, राशन सामग्री है, वो आप लोगों के सहयोग से महाराज जी के पास ले जा रहे हैं। और इसी तरह आप लोग जो तन से, मन से, धन से आप लोग मदद करिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान हमारे जय। हम सभी महात्मा के बारे में जानते हैं, इसलिए हम समझ जाते हैं कि इस महात्मा को क्या तकलीफ़ है। ये देखिए आप लोगों के साथ से ये गिट्टी गिर गई है, ये देखिए पिलर भी कुछ खड़े हो गए, ये छड़ देखो खड़ी है, ये नीचे नींव भी बन गई है, बीम जो डाली जा रही है आप देख ही रहे हैं। ये 10 बाई 15, 11 बाई 15, 11 बाई 15 के 2 कमरे बन रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं, पूरे में नींव पड़ गया है। और ये देखिए, ये इधर जो है कुछ लेबर मिस्त्री लगे हुए हैं, ये देखिए छड़ है, छड़ की कटाई बुनाई चल रही है। ये जो है ईंटा पीटा है, ये जो है बालू है। ये महाराज जी की झोपड़ी है, चाहे हमारी झोपड़ी मानो चाहे महाराज जी की झोपड़ी। ये सब ईंटा ऊँटा आ गए हैं और आगे जो है उधर भी लैट्रिन का, गटर का काम चल रहा है। तो अब जो है आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं। ये महाराज जी का कुटी आश्रम है और तो अब महाराज जी के पास चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये महाराज जी का जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री। अब ये देखिए महाराज जी का संतों की अपार महिमा है, संतन की महिमा रघुराई। ये देखिए हमारे गेट भी आ गए हैं, ये गेट आ गए हैं कुटी के लिए। ये देखिए 3 गेट आ गए हैं और 2 खिड़की हैं।
इस तरह से हमारे संत जी देखिए रोटी बना रहे हैं। एक संत जी वर्तमान में ये यहीं सुबह सुबह हमारे पास फ़ोन किए हैं, इन्हीं को आज जो ये कंबल वम्बल देंगे। इस तरह से संत सेवा रही है। तो ये देखिए हमारे संत जी जो है टिक्कड़ बना रहे हैं। ये देखिए ये महाराज जी हैं, लकड़ी की शॉर्टेज है, ये जैसे तैसे बना रहे हैं संत जी। कितने बुजुर्ग हैं महाराज जी। उम्र कितनी हो गई आपकी? 78। 2 कम 80। हाँ, 2 कम 80 महाराज जी की देखिए उम्र हो गई है। इधर का लोने चेहरा घुमा लेते। तो इस तरह महाराज जी अपना रोटी सेकते हैं। हाँ देखिए कितनी बढ़िया सुंदर खिल गई है रोटी। वाह। हाँ ये तो इस तरह से अपना संतोष महाराज जी लकड़ी लगा दीजिए। लकड़ी आज मंगा देंगे, चिंता ना करिए। अभी एक बोझ जो है ऊपर रोटी जल जाती है तवा पे। तवा पे रोटी जल जाएगी महाराज, ज़्यादा ना लगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये संत सेवा आप लोगों, इधर देखिए महाराज जी 2 रोटी सेंक चुके हैं। ये इधर जो है लोई है, क्योंकि 2 ही महात्मा है तो अभी ज़्यादा नहीं पाते हैं। अब कम पड़ी तो फिर बाद में और आगे पीछे देख लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है और चलती ही रहेगी। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो लकड़ी छोटी 160 पाउंड रोटी जला देगी। वो सब कर लेंगे, पड़ी है। सब कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ सब जानते हैं, बुजुर्ग लोग जो है सब बना लेते को महाराज जी। हाँ सब आ रहा है। बढ़िया, कोई कमी नहीं है। देखिए हमारे संत जी कितनी बढ़िया रोटी टिक्कड़ बना रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोग भेजते हैं। और महाराज जी देखिए बुजुर्ग हैं, ये 2 कम नहीं 80 बरस से महाराज जी की उम्र हो गई है। और महाराज जी उसको थोड़ा घुमा दीजिए। तो ऐसे जो है संत सेवा आप लोगों के सहयोग से नित्य निरंतर चलती रहती है। और महाराज जी को कुछ तकलीफ़ परेशानियां हैं। सुबह सुबह महाराज जी ने फ़ोन भी किया हमको कि महाराज जी कंबल, कुछ राशन कंबल के लिए आग्रह किए हैं। अब लेकिन कंबल की तो व्यवस्था हम तत्काल किए दे रहे हैं महाराज जी की, लेकिन कुछ महाराज जी की और नाना प्रकार की समस्याएं हैं। हार्ट अटैक की बीमारी है। महाराज जी हार्ट अटैक की बीमारी कब से हुई है? ये करीब 1 साल से है। अच्छा 1 साल से चल रही है। थोड़ा रोटी और देखते रहिएगा। 1 साल से प्रभु चल रही है। तो इसमें महाराज जी कितना लगभग महीना में खर्चा हो जाता है? 1000 का महीना दवा चलती है। अच्छा। हाँ, और खर्चा पानी कैसे पूर्ति होती है? काल पर खर्चा पानी का है, कष्ट से जीवन व्यतीत हो रहा है। तो महाराज जी ने आपको बता दिए कि महाराज जी के पास कोई आय व्यय नहीं है और महाराज जी बुजुर्ग है, कोई इनकी सेवा करने वाला भी नहीं है। पैसा रुपया जैसे तैसे वो पेंशन वंशन कुछ पाते होंगे उसे 600 रुपया पेंशन मिलती है वृद्धा। 600 रुपया आजकल का है, चाय भरे का नहीं है, बस उसी में चलता है उल्टा से। तो आप लोग चाहें तो महाराज जी की दवा इलाज के लिए भी मदद कर सकते हैं। और खान पान हमारे भोजन वोजन कैसी व्यवस्था है? अब भोजन इसी तरह है कि कहीं निमंत्रण हो गया, चलो अब रहने दो, हम बना लें। कहीं कुछ हो गया सेक लो उसको। वो वाली पूरी हाँ सेक लो उसको, तो हम बना लें। और क्या है प्रभु। तो संत जी ने बता दिया कि महाराज की जो है अपना दुख तकलीफ परेशानी बता दी। आप चाहें तो इनकी हमेशा मदद कर सकते हैं और करते रहें। तकलीफ से जीवन पार हो रहा है। तो अभी महाराज जी का थोड़ा अलग से सत्संग करेंगे और जो होगा देखा जाएगा। महाराज जी कुछ सामान आपको भी देना है। हाँ तो रख दियो। कल आटा ले आइए। आटा आ गया? आटा आ गया। आटा है, चलो, टंकी भी साफ कर ली हमने। हाँ टंकी भी साफ कर ली, टंकी में करेंगे हुआ। ठीक है तो हो गया हमसे।
आज फ़ोन हमको किए कि महाराज जी क्या कैसे गुजारा किया जाए। ये महाराज जी कम्बल बढ़िया नहीं इस बार का। हाँ ये आप लोगों के सहयोग से जो मिलता है यही इसी तरह हम संत सेवा लगाते रहते हैं। और महाराज जी को बहुत दुख तकलीफ़ भी है, परेशानी भी है कि महाराज जी ज़्यादा आप दक्षिणा तो नहीं दे पा रहे हैं, 50 रुपया आपको दे रहे हैं। और ये महाराज जी को, ये महाराज जी ये 100 रुपया आपकी दक्षिणा। और महाराज जी के लिए कुछ सामान भी लाए हैं। ये महाराज जी ये शक्कर है, कहाँ रख दें? हाँ ये शक्कर है महाराज जी का। ये आटा है महाराज जी, ये महाराज जी के लिए आटा है। और ये महाराज बहुत स्टैंडर्ड गुड़ है, हाँ देसी गुड़ है। और ये इसमें कुछ साग सब्जी है महाराज, कहाँ रख इसको? चलो इधर रखा, ठीक है। हाँ तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से यह नित्य निरंतर सेवा चलती रहती है, क्योंकि संत सेवा से बढ़ कर के तीनों लोकों में कुछ है नहीं। और महाराज जी से थोड़ा कुछ सत्संग की हम चर्चा करेंगे। महाराज जी आज सुबह सुबह आप फ़ोन लगा दिए हैं? हाँ, लगा दिया था। हमने कहा महाराज जी को पता करें कहाँ है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा थोड़ा जोर तेजी से बोलिएगा। कुछ दुख तकलीफ थी, अच्छा अच्छा। इसलिए हमने फ़ोन लगाया आपको अच्छा अच्छा। कि कहाँ पे हैं महाराज जी। हाँ तो ये महाराज जी जो ये हार्ट अटैक की बीमारी है, तो मान लो कैसे कैसे गुजारा, कैसे क्या होता है? अब क्या होता है, कुछ नहीं, कष्ट भोग रहे हैं। कोई अगर दे दिया तो दवा करा लिया, नहीं है तो नहीं है। कोनो महीना न मिला तो नहीं है। अरे राम। कोई दे दिया तो लग दवा मंगा लिया, नहीं दिया तो फिर ऐसे चल रहा है। राम राम। देखिए ऐसे संत जो महाराज उम्र कितनी बताएं आप? 78 साल हैं। 78 वर्ष देखिए महाराज जी की उम्र है। आप बुजुर्ग हैं महाराज जी, चित्रकूट में ही क्यों रह रहे हैं आप? अब कहाँ रहें, कहीं जगह नहीं है। अच्छा। हाँ ना हमारे कुछ है तो कहाँ रहें। बाल बच्चे? बाल बच्चे हैं तो अपना कमा खा रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। हाँ देखो आजकल क्या है महाराज जी, क्या है कि देखते माता पिता वृद्धा आश्रम में छोड़ देते लोग, बस नहीं कोई ध्यान देता प्रभु। तो आजकल क्या है कि जो लड़के होते हैं या बहुएं होती हैं, बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर की सेवा भी नहीं करती हैं। अच्छा इसी से उनका कल्याण भी नहीं हो रहा। तो इसलिए जो अनाथ वो महाराज जो कमरा मिले फ्री में मिले हैं? कमरा हाँ वो फ्री है। किस हिसाब से मिले? रीमा नरेश राजा के यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहीं पब्लिक सब रहा। तो महाराज इधर सुनते जो कमरे बने, कोई सेट बना के दिया है क्या जो इधर कुछ महिलाएं रहती हैं? वो वृद्ध सेवा सदन के हैं। अच्छा अच्छा। तो कोई सेठ साहूकार बनाया है? हाँ कि सरकार बनाया है? सरकार ने कुछ बनवाया था और कुछ साहूकारों ने बनवाया है। देखिए चित्रकूट धाम में जो है वृद्धा आश्रम माने जो अनाश्रित लोग होते हैं उनको कमरे भी बना करके दिए हैं। हाँ और आप लोग देखो करोड़पति हो करके भी आप लोगों के पास इतना पैसा है जिसका कोई हद नहीं। एक महात्मा जी के लिए यदि 1000-2000 वैसे तो माने 1000-2000 की दवा है, माने 2-3 हज़ार का खर्चा, माने 5000 का इनका कुल टोटल खर्चा बैठा। तो यदि आप चाहें तो महाराज जी की हमेशा आप मदद कर सकते। एक भक्त चाहे तो इनकी जो है महीना में 5000 के लगभग दवा इलाज का पूरा खर्चा है इनका, भोजन वोजन सब मिलाकर। कोई भी एक भक्त चाहे तो चित्रकूट जैसे धाम में रह रहे हैं और यहाँ के महात्मा, यहाँ के बड़े पुण्य आत्मा होते हैं। यहाँ के महात्माओं की यदि एक महात्मा की सेवा कर लिया तो आप भगवान के धाम वैकुंठ जाने से आप कोई नहीं रो, लेकिन मरते दम तक आपको सेवा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जो तन से मन से धन से ऐसे संतों की सेवा करते रहिए। और संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में ना कोई सत्कर्म है ना कोई पुण्य। महाराज जी समाज के कल्याण के लिए कुछ बताइए कि बाल बच्चों का कैसे कल्याण हो, क्योंकि जब माता पिता की और सेवा नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा उनका? अरे क्या होगा, कहीं साले भोगेंगे क्या कर। जब माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो संसार में किसकी करोगे? इससे बढ़ के कौन है माता पिता से? सब साले बर्बाद होंगे और क्या, जैसे कष्ट मिल रहा है। तो वो दीनानाथ हैं हमारे साथ और कोई नहीं है। और कोई प्रभु हैं बस। अच्छा भक्त लोग क्या है, एक दो भक्त तो थोड़ी बहुत कभी कभी किसी संत की मदद भी कर देते हैं, लेकिन मान लो एक ही भक्त से तो महाराज जी काम चलता नहीं आए। मान लो 1000, 2000, 4000 कोई भगत यहाँ आप देखते हैं रोज़ कोई ना कोई महात्मा को हम सेवा करते ही रहते हैं। तो अब ओमा क्या है कि यदि सभी लोग जो है यहाँ ज़्यादा नहीं है, 50-60 महात्मा ऐसे हैं